बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आप सबकी जायज़ हजात को पूरा करे, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज रबीउल अव्वल का दूसरा जुमातुल मुबारक है। आपने ये अमल लाजमी करना है, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब पावरफुल तस्बीह है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह इसको करने से जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर आप अता करेगा। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और आपने इस मौके को हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना। माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस छोटी सी वीडियो में एक ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आज अल्लाह पाक की ज़ात से घर मांगोगे तो घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी मांगोगे तो नौकरी मिलेगी, मनपसंद शादी करना चाहोगे तो शादी होगी। अगर कर्ज़ की दलदल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो तो इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ भी उतर जाएगा। दुनिया की हर हाजत इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला पूरी फरमाएगा। आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना रिज़्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिज़्क, इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप सिर्फ एक दिन में ये वजीफ़ा पढ़कर पूरे साल के दौलत के मालिक हो जाएं, पूरे साल की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी, तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा साल में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है पूरा साल रिज़्क और दौलत से मालामाल हो जाता है और ना ही आपको दर बदर की टोकरें खानी पड़ेगी और लोगों की मोहताजी से भी जान छूट जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रबीउल अव्वल जो कि हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने की बेशुमार फजीलात और बरक़ात हैं। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। आज रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना, ये एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलमात हैं जो रब के लाडले कलमात है जो अर्श इलाही पे मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इन कलमात को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। फिर रब करीम से वो जो भी मांगता है मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा बंदा बनना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें। दौलत से आपका घर भर जाएगा, आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैबी मदद आ चुकी है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत और बरकत अपनी जगह है। और जब भी कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन नवाजती है, क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी रहीम है। जब किसी को देने पर आती है, ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता कर देती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत से लोगों ने मुहर्रम के महीने को, सफ़र के महीने को लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते आज रबीउल अव्वल का दूसरा जुमातुल मुबारक का दिन आ चुका है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपने रबीउल अव्वल के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर बदर की ठोकरें आपका मुकद्दर बन जाएगी, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन दुनिया में जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस अमल को पढ़कर देख लीजिए। इस अमल को पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा और वो कई सालों से ना मिल सका हो जो आपको माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज भी वही वजीफ़ा है
जो अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों ने पढ़ा। रब के नाम भी वही है, कुरानी आयात भी वही है, कुरान मजीद भी वही है और वही वाहदाहु ला शरीक रब है। ऐसा क्या है कि इनकी हर दुआ कबूल हुआ करती थी। अल्लाह वालों ने अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ने पूरा किया। हमारी हाजतें पूरी क्यों नहीं होती मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारी ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होती? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है, जाली पीरे फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाता है, तो रब करीम नाराज़ हो जाता है। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाए वो फिर रातों को जाग ले, तस्बीहां कर ले, अमाल पढ़ ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज अब आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, इस अमल को करें। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ पूरी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ इस वजीफ़े का तरीका बता सकती हूँ, पढ़ना आपने खुद है। मांगना रब करीम से है, वो रब की जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप चाहे फजर नमाज़े के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। आपका जो यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। वो रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो आपके सारे काम सीधे होंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इस वजीफ़े को कैसे पढ़ना है ये जानने के लिए इससे पहले आप मेरे जो चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब अमल क्या है? आज 8 रबीउल अव्वल जुमे के दिन आपको जब जहाँ जैसे टाइम में वक्त मिले, बावजू मुसल्ले में बैठकर आपने सबसे पहले हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे बेहतरीन जो दुरूद पाक है दुरूद इब्राहिमी है। इसकी फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद करना है। फिर अपनी जायज़ मकसद, जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिश की नीयत करनी है। आप किराए का मकान में रहते हैं, अपना घर चाहते हैं तो इसकी नीयत कर लें। आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ है, आप ये चाहते हैं कि मेरा कर्ज़ उतर जाए, इसकी नीयत कर लें। आपको खुला रिज़्क़ चाहिए तो उसकी नीयत कर ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो तड़प के लिए मोहब्बत की दुआ कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, किसी भी मसले के लिए जो भी आपकी हाजत है उसको कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद, नीयत करने के बाद फिर आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 7 मरतबा ही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है। सबसे पहले जो आपने पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता है, जिसे पढ़ने वाले के रिज़्क़ में, मालो जान में बरकत में वसीयत फजीलत पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं शुक्र करने वालों को पसंद करता हूँ, नाशुक्री से हर चीज़ को छीन लेता हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब फरमाता है कि मैं आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता हूँ, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करता हूँ। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना और कितनी तादाद में पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। आपने इस आयत मुबारक को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको 33 मरतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब करीम का शुक्र अदा करने से इंसान रब करीम का लाडला हो जाता है। सिर्फ आपने 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब का शुक्र अदा करने से अगर आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। दूसरे नंबर पर आपने एक ऐसी दुआ का वजीफ़ा करना है जो अर्श के साथ लटकी हुई है, जो रब करीम की पसंदीदा तस्बीह है, जो अर्श इलाही को हिला कर रख देती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। इस दुआ को आज रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लीजिए। वैसे आप इसको रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा तो रब करीम ने रोज़गार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा तो रब करीम ने नूरीना औलाद अता फरमाई। इस दवा को अगर कोई मुश्किल में पढ़ता है तो बंदा बंद गली में जा चुका हो, तो इंसान बेबस हो चुका हो, लाचार हो चुका हो, मजबूर हो चुका हो, जहाँ से आगे कोई रास्ता दिखाई ना देता हो, तो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ने से ऐसे ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बंदे को खुद भी यकीन नहीं आता कि ये कामयाबियाँ, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है।
आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को भी 33 मरतबा अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने बहुत ही प्यारी दुआ है, इस आयत को आपने पढ़ना है। जो बंदा इसको पढ़ लेता है अल्लाह की गैबी मदद उस पर नाज़ल होती है, सारा दिन उसके काम गैब से आसान हो जाते हैं। गैबी अल्लाह की रहमतें बरकतें नाज़ल होना शुरू हो जाती हैं, हर काम में रुकावट ख़त्म हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक तस्बीह फिर आपने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम इसकी करनी है। जो भी ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसको गनी कर देता है, बांटने वाला बना देता है। रिज़्क भी ऐसे अल्लाह तबारक तआला अता फरमाता है कि सारी ज़िंदगी रिज़्क की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर आपने जब ये पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 33 मरतबा या गनियू या गनियू या गनियों को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, लास्ट पे आपने 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा तो आपने 11 ही मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है। फिर बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपने 11 मरतबा सूरत को कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यकीन मानिए अगर आप इसको कर लेते हैं, अगर एक दिन भी कर लेते हैं, एक दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, रिज़्क से माला माल हो जाओगे। इंशाल्लाह ऐसी ऐसी गैबी मत्तें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद लास्ट पे आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह से रो रो के इल्तिजा करनी है, रो रो के मांगना है जो भी आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भर देगा। जो भी आपको चाहेगा इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक आपको अता करेगा, बिन मांगे भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसमें ज़रा भी कमी पेशी नहीं करनी, उसी तरीके से इसको कर लीजिए और देखें अपनी आंखों से मौजे होते हुए। जब भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी ने घेरा हुआ हो तो पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जुमे के दिन का ये वजीफ़ा है, जुमे के दिन कर लीजिए। इंशाल्लाह जो भी आपका मकसद होगा, बड़े से बड़ा मकसद होगा, वो भी पूरा होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे और हमारी दुनिया भी अच्छी करे, हमारी आखिरत भी अच्छी करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।